आदाब नमस्कार, मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में चुनावी वादों के बीच अब राज्य की अर्थव्यवस्था और सरकारी खजाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ सरकार बड़े बड़े ऐलान कर रही है तो दूसरी तरफ राज्य की अपनी कमाई सीमित है और केंद्र से मिलने वाले पैसे पर भी निर्भरता काफी ज्यादा है। दावा है कि बिहार में हर व्यक्ति पर करीब 28,000 रुपए का कर्ज है। आखिर बिहार की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है और चुनावी वादों का सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, समझिए इस खास रिपोर्ट में। तो बिहार का बजट लगातार बड़ा हो रहा है। वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए सरकार ने 3,47,598 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया है। लेकिन बड़ा बजट होने का मतलब ये नहीं कि सरकार की अपनी कमाई भी उतनी ही बड़ी है। सरकारी अनुमान के मुताबिक आपको बता दें कि 2026 से 27 में बिहार को करीब 2,85,277 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। इसमें राज्य की अपनी कमाई करीब 75,203 करोड़ रुपया है, यानी राज्य अपने कुल राजस्व का करीब 1/4 ही खुद जुटा रहा है। अब बात आती है केंद्र पर निर्भरता की। तो 2026 से 27 में बिहार को केंद्र करों में हिस्सेदारी के तौर पर करीब 1,98,178 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान। इसके अलावा केंद्र से करीब 51,896 करोड़ रुपए के अनुदान का भी अनुमान है। यानी बिहार की कमाई का बड़ा हिस्सा केंद्र से आने वाले टैक्स शेयर और ग्रांट पर निर्भर है। अगर 100 रुपया की आमदनी को आसान भाषा में समझें तो करीब 22 रुपया राज्य खुद जुटाता है, करीब 45 रुपया केंद्र करों में हिस्सेदारी से आता है और करीब 15 रुपया केंद्र के अनुदान से। लेकिन असली सवाल खर्च का है। बिहार सरकार के खर्च में सामाजिक योजनाओं की हिस्सेदारी काफी बड़ी है। वही सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, कर्ज और ब्याज, प्रशासनिक खर्च और विकास योजनाओं पर भी बड़ी रकम जाती है। अब चुनावी वादों ने इन दबाव को और बढ़ा दिया है। मुफ्त बिजली, महिलाओं को आर्थिक सहायता, पेंशन में बढ़ोतरी, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े निवेश जैसे वादों को जमीन पर उतारने के लिए आखिर पैसा कहां से आएगा? यही वजह है कि बिहार के कर्ज को लेकर भी चर्चा तेज है। सीएजी के आंकड़ों के मुताबिक 2024 से 25 में बिहार पर कुल बकाया कर्ज जो है करीब 3,74,000 करोड़ रुपए था। आबादी के हिसाब से देखें तो प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ करीब 28,000 रुपया बैठता है। 2026 से 27 में सरकार ने करीब 72,901 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने का प्रावधान किया है। राज्य का कुल कर्ज जो है जीएसडीपी के करीब 39% के आसपास बताया गया। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है कि बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी देखी गई है, लेकिन गरीबी, उद्योगीकरण और रोजगार अब भी बड़ी चुनौती है। बहुआयामी गरीबों से जुड़ी रिपोर्ट में अब बिहार की बड़ी आबादी प्रभावित बताई गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी रोजगार का हिस्सा सीमित है, जबकि बड़ी संख्या में युवा आज भी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। बिहार सरकार के सामने चुनौती दोहरी है। एक तरफ जनता के लिए किए गए वादों को पूरा करना है तो दूसरी तरफ राजकोषीय घाटे और बढ़ते कर्ज को भी नियंत्रण रखना है। सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, टोल और दूसरे टैक्स फीस में बदलाव जैसे कदम उठा रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बढ़ती कमाई, बढ़ते खर्च और चुनावी वादों के बीच संतुलन बना पाए। कुल मिलाकर बिहार की आर्थिक तस्वीर ने तो सिर्फ पूरी तरह संकट वाली है और ना ही चुनौतियों से मुक्त। तो राजस्व बढ़ रहा है, लेकिन राज्य की कमाई अपनी कमाई सीमित है और केंद्र पर निर्भरता बड़ी है। ऐसे में आने वाले वर्षों में चुनावी वादों को पूरा करने के साथ कर्ज और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना सरकार के लिए सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती हो। चलिए फिलहाल कितने ही देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।